वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु को बिना धड़ का कहा गया है, यानी राहु के पास सिर्फ सिर है और उसके नीचे कोई भी बॉडी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि राहु एक अनएंडिंग डिजायर है, जिसके डिजायर यानी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। साथ ही राहु को स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, एम्बिशंस और मटेरियलिस्टिक चीजों से भी जोड़ा जाता है। इसलिए राहु आपके जिस भी घर में बैठेगा उस घर के कई चीजों से आपके डिजायर्स यानी आपकी इच्छाएं जुड़ जाएंगी और ये डिजायर्स हर घर में अलग अलग रहेंगी। इसलिए राहु की पोजीशन को समझकर आप अपनी इच्छाओं के बारे में जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम राहु के सभी 12 घरों में क्या क्या डिजायर्स जुड़ जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। राहु इन फर्स्ट हाउस। कुंडली का फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है। अब अगर यहाँ पर राहु बैठ जाए तो आपको अपनी रिकॉग्निशन की इच्छा रहेगी और दुनिया में आप अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस में राहु को फिजिकल अपीयरेंस का भी डिजायर रहता है, जिसके कारण वो पर्सन अपनी फिजिकल अपीयरेंस को सबसे अलग करने की भी कोशिश कर सकता है। हालांकि यहाँ पर अगर राहु का किसी दूसरे प्लैनेट के साथ कोई कंजंक्शन हो या किसी दूसरे प्लैनेट का एस्पेक्ट हो या राहु अपने एनिमी साइन में बैठा हो तो ये रिजल्ट जरूर बदल सकते हैं। राहु इन सेकंड हाउस। दूसरा घर फैमिली और धन का होता है। अब अगर राहु आपके दूसरे घर में बैठ जाए तो यहाँ पर आपको धन कमाने और फैमिली स्टेबिलिटी की इच्छा रह सकती है। साथ ही राहु दूसरे घर में अनकन्वेंशनल यानी उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाने का भी इच्छा दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पर राहु फैमिली मैटर्स को भी हैंडल करने की इच्छा देता है। राहु इन थर्ड हाउस। तीसरा घर हमारे सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन, करेज और शॉर्ट ट्रैवल का होता है। इस घर में अगर राहु बैठ जाए तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने की एक इच्छा रह सकती है। साथ ही आपके मन में जो भी आइडियाज आते होंगे आप उन आइडियाज को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा घर करेज का घर होने के कारण राहु यहाँ बैठकर आपको अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का भी हाई करेज देता है। कंक्लूजन, अगर राहु आपके थर्ड हाउस में है तो यह राहु की एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। राहु इन फोर्थ हाउस। अब अगर चौथे घर में राहु अगर बैठ जाए तो पर्सन को अपना घर बनाने की इच्छा रह सकती है। साथ ही घर में सभी तरह के मटेरियलिस्टिक कंफर्ट की भी सुविधा करने की इच्छा हो सकती है। फोर्थ हाउस इनर पीस का भी होता है और अगर राहु यहाँ पर बैठ जाए तो पर्सन को इनर पीस की भी इच्छा हो सकती है। फोर्थ हाउस के राहु के साथ कई बार ये देखा गया है कि ऐसी पोजीशन में पर्सन अपनी जन्मभूमि छोड़कर किसी दूसरी जगह पर परमानेंट सेटल होने की इच्छा रखता है। राहु इन फिफ्थ हाउस। कुंडली के 5वें घर में अगर राहु आकर बैठ जाए तो ये आपको क्रिएटिविटी, बच्चों और रोमांस से जुड़ी कई इच्छाएं दे सकता है। 5वें घर के राहु में ऐसा भी देखा गया है कि पर्सन को क्रिएटिव फील्ड में हाई रिकॉग्निशन की एक इच्छा रहती है। इस पोजीशन के लोग अक्सर अपने बच्चों से बहुत लगाव और इच्छाएं रखते हैं। राहु इन सिक्स्थ हाउस। राहु अगर आपके सिक्स्थ हाउस में आकर बैठ जाए तो ये आपको नौकरी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कम्पीट करने की शक्ति देता है। पर यहाँ अगर राहु बहुत कमजोर बैठा है तो ये आपकी हेल्थ को काफी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। सिक्स्थ हाउस का राहु पर्सन को अपनी सर्विस, अपने दुश्मन और कंपटीशन से जुड़ी कई इच्छाएं दे सकता है। राहु इन सेवंथ हाउस। 7वां घर हमारे मैरिज और पार्टनरशिप का होता है। अब अगर राहु 7वें घर में आकर बैठ जाए तो ये आपको आपके पार्टनर, मैरिज और बिजनेस से जुड़ी कई इच्छाएं दे सकता है। ऐसा पर्सन हो सकता है कि अपनी शादी के बारे में ज्यादा सोचता हो। 7th हाउस में राहु होने के कारण हो सकता है कि पर्सन को जो मैरिज पार्टनर मिले वो किसी दूसरे कल्चर या फॉरेन से जुड़ा हो सकता है। राहु इन 8th हाउस। अब राहु अगर 8वें घर में बैठ जाए तो पर्सन को ऑकल्ट साइंस पढ़ने की इच्छा हो सकती है और ऐसा पर्सन ऑकल्ट में भी जा सकता है। 8वें घर के राहु को हिडन एक्टिविटीज और ऐसे सब्जेक्ट्स जो दुनिया में नॉर्मल नहीं है उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने की इच्छा हो सकती है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, इसलिए अगर राहु इस घर में बैठे हुए हैं तो यह आपको समय समय पर चेंज होने की इच्छा भी दे सकते हैं। राहु इन 9th हाउस। राहु अगर 9th हाउस में हो तो पर्सन को हायर एजुकेशन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की इच्छा रह सकती है। राहु की ये पोजीशन पर्सन के रिलीजियस बिलीफ को भी इम्पैक्ट कर सकती है और साथ में यह पोजीशन पर्सन और उनके फादर की रिलेशन को भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट करती है। राहु इन 10th हाउस। 10वां घर हमारे करियर और पब्लिक इमेज का होता है। अब अगर 10वें घर में राहु बैठ जाए तो पर्सन को अपने स्टेटस को बढ़ाने की एक स्ट्रॉन्ग इच्छा रह सकती है। साथ ही राहु के इस पोजीशन वाले पर्सन को अपने प्रोफेशनल लाइफ में रिकॉग्निशन की भी इच्छा हो सकती है। ऐसा पर्सन हमेशा यह इच्छा रख सकता है कि उसे करियर में हाई रिकॉग्निशन मिले। राहु इन 11th हाउस। राहु अब अगर आपके 11th हाउस में बैठ जाए तो ये पोजीशन पर्सन में सोशल नेटवर्क और गेन से जुड़ी इच्छाएं बना सकता है। इस पोजीशन वाले पर्सन के फ्रेंड सर्कल काफी बड़े हो सकते हैं और इन्हें मटेरियलिस्टिक गेन्स की भी इच्छा हो सकती है। राहु इन 12th हाउस। राहु अगर 12th हाउस में हो तो ये पोजीशन पर्सन में अकेले रहने की इच्छा बना सकता है। साथ ही इसमें पर्सन को स्पिरिचुअलिटी और फॉरेन लैंड से जुड़ी इच्छा रहती है और ऐसा पर्सन फॉरेन लैंड भी सेटल होने की कोशिश करता है। राहु की प्लेसमेंट हर घर में कोई न कोई इच्छा जरूर बनाती है, पर यह इच्छाएं आपकी पूरी होंगी या नहीं ये दूसरी कई प्लेसमेंट्स पर भी डिपेंड करती हैं। आपको ये भी बता दें कि यह सिर्फ एक जनरल वीडियो है, इसमें बताई हुई चीजें दूसरे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स, कंजंक्शन और साइन के साथ चेंज
भी हो सकती हैं। अगर आप अपने कुंडली की फुल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप सामने दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।